बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल चैनल TDF। लास्ट लेक्चर में हमने सब डोमेन्स क्रिएट करना और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखा था। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें वेबसाइट के इम्पोर्टेंट पार्ट्स का इल्म हो, ताकि हमें पता लग सके कि किस पार्ट को हमने डैशबोर्ड में ढूंढ के कस्टमाइज़ कैसे करना है। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम कुछ कॉमन टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़ भी डिस्कस करेंगे, ताकि कॉमन टर्म्स का हमें इल्म हो और कस्टमाइजेशन में हमें आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हेडर, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 फुटर। ये 3 ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसके बगैर वेबसाइट नामुकम्मल कंसिडर की जाती है। अब हेडर क्या है, बॉडी क्या है और फुटर क्या है, ये अब हम एक वेबसाइट को हम ओपन करेंगे और उसमें पॉइंट आउट करेंगे कि हेडर का पोर्शन कहाँ तक आता है, बॉडी का पोर्शन कहाँ तक है और फिर फुटर का पोर्शन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये sultanbahu.com वेबसाइट हमारे सामने ओपन है और अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हेडर का पोर्शन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हेडर जैसे कि अपने नाम से ही ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये सर की तरह है, टॉप पे होगा। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये टॉप वाला पोर्शन जिसमें ये हमारे सोशल आइकन्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उसके बाद ये नेविगेशन या मेन्यू, ये इमेज, सुल्तान बाहू इमेज, और उसके बाद नीचे अगर हम ये स्क्रॉल करें तो ये जो एक बहुत बड़ी इमेज हमें नज़र आ रही है, स्लाइडर इमेज, ये यहाँ तक जहाँ तक ये इमेज ख़त्म हो रही है, ये आपका सारा पार्ट हेडर कंसीडर किया जाता है। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि टॉप ऑफ द पेज, यहाँ से ये जो एक हेडर में मेन्यू हमें नज़र आ रहा है, इस मेन्यू के अंदर ये इमेज है, इससे ऊपर ये एक छोटी सी एक हमें स्लाइड नज़र आ रही है जिसमें हमें सोशल आइकन्स नज़र आ रहे हैं ये, और फिर ये एक बहुत बड़ी जो इमेज हमें नज़र आ रही है जिसको हम स्लाइडर इमेज भी कहते हैं। ये जहाँ तक ये इमेज ख़त्म हो रही है, ये हमारा हेडर का पार्ट, इसको हम हेडर कंसीडर करते हैं। इसके बाद बॉडी का पार्ट, बॉडी का पार्ट वो होता है जो हेडर के बाद शुरू होता है और फुटर से पहले ख़त्म हो जाता है। इसमें हमारा मेनली सारा कंटेंट होता है, सब कुछ इमेजेस भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं और मेन जो टेक्स्ट होता है वो भी इसका पार्ट होता है। ये तमाम चीज़ें एक बॉडी बनाती हैं। अब अगर हम यहाँ से आइडेंटिफाई करें तो हेडर इमेज के बाद, ये हेडर के पोर्शन के बाद जो ये व्हाट इज़ दिस वेबसाइट अबाउट, ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ये तमाम पोर्शन इंक्लूडिंग इमेजेस, टेक्स्ट, हेडिंग्स, बटन्स, ये तमाम चीज़ें बॉडी कंसिडर की जाएंगी। कहाँ तक? ये फुटर से पहले पहले इस जगह तक, ये जो पर्पल फुटर का ये जो हमें नज़र आ रहा है कलर, यहाँ इससे ऊपर ऊपर ये तमाम जो पार्ट था ये बॉडी कंसिडर किया जाता है। और अगर बात की जाए फुटर की, तो फुटर बिल्कुल वेबसाइट का लास्ट पार्ट होता है जिसमें हम मेन लिंक्स को देखते हैं, मेन लिंक्स को मेंशन किया जाता है। कॉपीराइट वगैरह इशू जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये कॉपीराइट मेंशन किया जाता है और कुछ सोशल आइकन्स भी मेंशन किए जाते हैं। बेसिकली फुटर में जब यूज़र जाता है तो वो वेबसाइट के इम्पोर्टेंट लिंक्स या मेन पार्ट्स को देख सकता है। वो इमेज के सूरत में भी आप ये देख लें कि ये इमेज के सूरत में भी हो सकते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स की सूरत में भी हो सकता है, और फिर एंड पे ये कॉपीराइट भी मेंशन किया होता है। ये तमाम पोर्शन जब आप जहाँ किसी भी वेबसाइट में देखेंगे तो आप फ़ौरन से पहले इस
चीज़ को पहचान जाएंगे कि ये फुटर है, ये वेबसाइट का फुटर कंसिडर किया जाता है। तो अब अगर हम इसको रिवर्स देखें तो ये फुटर, इससे ऊपर ऊपर का जितना पोर्शन है ये वेबसाइट की बॉडी कंसिडर की जाएगी, और टॉप पे ये जो मेन्यू आ रहा है, ये मेन्यू विद ये लार्ज इमेज जिसको हम स्लाइडर इमेज कहते हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हेडर कंसिडर की जाएंगी। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन वो कॉमनली अब यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ब्लॉग्स में वो अभी भी यूज़ होता है और नज़र आता है, वो है साइड बार का। साइड बार क्या है, जैसे कि नाम से ही पता है कि वो वेबसाइट के साइड पे चीज़ एक मेंशन होगी, एक मेन्यू होगा, उसको हम साइड बार कहते हैं। उसकी हम इलिस्ट्रेशन इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये साइड बार कंसीडर किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसमें हम हेडर को पॉइंट आउट करें तो ये हमारा हेडर है जिसके अंदर ये इमेज आ रहा है, लोगो, वेबसाइट का लोगो आ रहा है, उसके बाद ये मेन्यू हमारे सामने आ रही है, ये वाला पोर्शन हेडर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो ये हेडिंग आ रही है और नीचे सारा टेक्स्ट है, इसको हम बॉडी कहेंगे, और ये जो राइट साइड पे हमें एक अलहदा से पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको हम साइड बार कहते हैं। ये ऑप्शनल होता है, कुछ टेम्पलेट्स के अंदर ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे वेबसाइट के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। हमारी मर्ज़ी है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन टर्म्स की, जिनका इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी इन टर्म्स की बात की जाए तो हमें फ़ौरन पता लग सके कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये वेबसाइट के किस पोर्शन की बात की जा रही है। तो जो कॉमन टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं ये 8 कॉमन टर्म्स। नंबर 1, फेविकॉन इमेज। अब फेविकॉन इमेज कहाँ पे होता है और इसको कैसे देखा जा सकता है? तो हम वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट के ऊपर ये पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको हम टैब कहते हैं। अब इस टैब के अंदर एक बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल छोटी सी एक पिक्चर होती है, इमेज होती है, उसको हम फेविकॉन इमेज कहते हैं। अब आप जिस तरह के ये देख सकते हैं, सुल्तान बाहू वेबसाइट पे हम मौजूद हैं और इसके टैब के अंदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमें एक इमेज, छोटी सी इमेज नज़र आ रही है, इसको हम फेविकॉन इमेज कहते हैं। ये वेबसाइट की एक किस्म की आइडेंटिकल, यानी सॉरी, ये वेबसाइट की एक आइडेंटिटी होती है जो कि इस इमेज से शो हो रही है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोगो इमेज, टर्म लोगो इमेज आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे। लोगो इमेज क्या है? लोगो इमेज ये इमेज है जो कि हेडर के अंदर अपीयर हो रही है। मोस्टली ये लोगो इमेज वेबसाइट के हेडर के पार्ट के अंदर मौजूद होती है और इसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेडर के अंदर जो इमेज है उसको हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं जी ये वेबसाइट की लोगो इमेज है। उसके बाद अगर बात की जाए तो टाइटल इन टैब। टाइटल इन टैब क्या है? अभी हमने डिस्कस किया है कि जो टैब होता है, ये वेबसाइट जब ओपन होती है तो जो सबसे ऊपर एक पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये जहाँ पे ये माउस होवर कर रहा है, ये टैब का पोर्शन है और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो टाइटल है। तो इसको हम समझने के लिए कह सकते हैं कि ये टाइटल इन टैब है। इस केस में सुल्तान बाहू वेबसाइट की केस में सुल्तान बाहू के अगर हम ये टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें माउस सिर्फ लेके जाएं और होवर करें तो हमारे सामने ये टैब अपीयर हो जाएगा, ये टाइटल अपीयर होगा जिसको हम कह रहे हैं सुल्तान बाहू कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑन सुल्तान बाहू। ये एक टाइटल इन टैब है।
उसके बाद अगर बात की जाए तो टर्म यूज होती है मेन्यू या नेविगेशन। ये दोनों टर्म्स का मतलब एक ही है। अब इसमें दो इकसाम होती हैं, एक सिंपल होती है और एक मेगा होती है। एक यानी कि एक सिंपल मेन्यू होगी और एक मेगा मेन्यू होगी। अब सिंपल मेन्यू क्या होती है, जिस तरह के हम ये सुल्तान बाहू वेबसाइट पे मौजूद हैं, और अब हम इस मेन्यू को अगर गौर से देखें तो ये एक सिंपल मेन्यू है। इसकी पहचान ये है कि जब हम किसी भी ड्रॉप डाउन यानी कि ऐसे मेन्यू आइटम पे क्लिक करें जिसके नीचे एक फर्दर मेन्यू खुलती हो, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ओपन हो जाएगी। जैसा कि ये देख लें, लाइब्रेरी के अगर हम पोर्शन पे माउस लेके जाएं, ओवर करें, तो हम देखते हैं कि लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में एक फर्दर मेन्यू ओपन हो रही है। अदर साइड्स में जाएं तो ये देखें एक वर्टिकल लाइन में मेन्यू अपीयर हो रही है। ये सिंपल मेन्यू। और अगर अब हम देखें कि मेगा मेन्यू क्या होती है, तो एक ये उसकी एग्जांपल है कि ये देखें, ये एक वेबसाइट है, इसके अगर हम मेन्यू के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे, होवर करेंगे, तो हमें फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल में मेन्यू नज़र आएंगी और साथ में कुछ इमेजेस भी होंगे। ये देखें, ये अगर फर्दर हम इस मेन्यू पे अगर हम क्लिक करें या इसको हम इस पे माउस लेके जाएं, तो हमें फर्दर बहुत डिटेल में मेन्यूज नज़र आ रही हैं और इनके साथ कुछ पिक्चर्स यानी कि कुछ इमेजेस भी मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है एक मेगा मेन्यू की, यानी कि एक मेन्यू के आइटम पे हमने क्लिक किया तो फर्दर वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी हमें मेन्यू नज़र आ रहा है, और ये इटसेल्फ बहुत हमें मेगा नज़र आ रहा है। इसीलिए ये अपने नाम से ही जाना जाता है कि मेगा मेन्यू है। ये बहुत बड़ा मेन्यू होता है जिसमें फर्दर मेन्यू विद इमेजेस भी होती हैं। इसके बाद अगर बात करें स्लाइडर की, तो स्लाइडर ये मेन इमेज होता है। मेन हेडर के अंदर ये जो पोर्शन इमेज का आता है, इसको हम स्लाइडर इमेज भी कहते हैं, और ये रोटेट भी होता है। इस sultanbahu.com वेबसाइट की केस में ये एक स्लाइडर इमेज है जो कि फिक्स्ड है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें तो ये देखें कि ये एक स्मार्ट स्लाइडर वेबसाइट है। इसके अंदर जो इमेजेस हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। ये स्लाइडर इमेजेस हैं और ये हेडर के पोर्शन में इंक्लूड होती हैं। इनमें कुछ टाइम होता है, कुछ लाइक फ्यू सेकंड्स होते हैं, उसके बाद ये इमेजेस चेंज होती रहती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ वीडियोस भी ऐड की जा सकती हैं, उसके बाद ये वीडियो स्लाइडर बन जाएगा। स्लाइडर के बाद अगर बात करें हेडिंग की, तो हम इसको देख सकते हैं अपनी वेबसाइट में, sultanbahu.com वेबसाइट में अगर ये देखें तो ये एक हेडिंग है, व्हाट इज़ अ वेबसाइट अबाउट, या नीचे उससे आ जाएं तो हु वाज सुल्तान बाहू। ये तमाम हेडिंग्स हैं। अब हेडिंग्स कितने किस्म की होती हैं? हेडिंग्स 6 इकसाम की होती हैं, जिसको हम एब्रीविएशन में कहते हैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं। H1 अगर आप देखें तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, दिस इज़ हेडिंग 1, यानी कि ये बहुत बोल्ड होगा और साइज में बड़ी होगी हेडिंग। H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटी हेडिंग। तो ये थी 6 इकसाम की हेडिंग्स, जिनको हम H1, H2, H3, H4, H5 और H6 के नाम से बुलाएंगे। हेडिंग के बाद अगर बात की जाए बटन्स की, तो बटन्स कुछ इस तरह से अपीयर होते हैं, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं। ये एक इमेज लगा हुआ है, इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये एक हैंड की शेप में आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि ये इस पोर्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे किसी और पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। ये एक बटन है। बटन की एक और एग्जांपल, जिस तरह ये देखें क्लिक हियर, ये भी एक बटन है।
तो आपको पता होना चाहिए कि बटन कैसा होता है और उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। बटन का मतलब है ये उसकी शेप इस तरह से होगी, उसके बीच में टेक्स्ट होगा, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक और पेज की तरफ ले जाएगा। इसके बाद बहुत ही कॉमन एक टर्म यूज होती है होम पेज। होम पेज बेसिकली आपकी वेबसाइट का ये मेन पेज होता है। जब आप अपनी किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, जिस तरह के sultanbahu.com है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये सारा पेज है, ये जो हमारे सामने अपीयर हो रहा है, ये तमाम इस पूरे पेज को हम होम पेज कहेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। काइंडली इन तमाम बताई हुई टर्म्स को एक दफ़ा खुद से ज़रूर देखिएगा। देखते रहिए टेक्निकल चैनल TDF।